वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती शर्मा। तो मैं आप लोगों को कुछ बता रही थी कि मैं बाकी बिहारी जो दर्शन मैंने किए हैं वो कैसे किए हैं और क्या क्या मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ से तो हमारा सब जाना हो गया और मेरी सिस्टर भी आ रही थी कानपुर से, तो लेकिन उनके घर में ऐसे उनके नंदों की तबीयत ख़राब हो गई तो वो नहीं आ पाए। उनका कंफर्म टिकट था लेकिन उनके कहते हैं ना किस्मत में जिसके होता है ना दर्शन उसी को मिलते हैं। जैसे आप किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं और अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो आप नहीं जा पाते हो, ये तो पक्की बात है। तो शायद उनकी किस्मत में नहीं होगा, बाकी बहनें ने उनको नहीं बुलाया हो तो भाई वो नहीं गई। तो यहाँ वहाँ से मम्मी पापा आए, यहाँ से हम लोग निकले माउंट आबू से, तो हम लोग पहुँचे। फिर हमको नहीं पता था कि गोवर्धन की जो परिक्रमा होती है वो बड़ी परिक्रमा होती है, छोटी परिक्रमा होती है और लोग पैदल भी देते हैं कि कितनी बड़ी परिक्रमा होती है। हमको ये कुछ भी नहीं पता था, बस सुना था कि हाँ परिक्रमा देते हैं। और जब मेरा प्रेगनेंसी टाइम चल रहा था तो मुझे ये नहीं पता था कि मैंने क्या बोला था कि मैं पैदल दूंगी कि नहीं दूंगी, मतलब मैंने बस ये बोला था मैं परिक्रमा दूंगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था कि मैं पैदल दूंगी या रिक्शा से दूंगी या मतलब कैसे दूंगी, मेरे को ये मैंने कुछ भी नहीं बोला। अब मैं गई वहाँ पर पहुँचे, अब मुझको समझ में नहीं आया कि अगर बच्चे के लिए अगर बोला है तो मैं क्या करूं, पैदल दूं या नहीं दूं, क्योंकि टाइम भी इतना नहीं था। हम लोग बहुत कम टाइम के लिए वहाँ पहुँचे थे और पैदल तो बहुत ज़्यादा हो जाता, 21 किलोमीटर था आई थिंक। तो ये तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता और बच्चा भी छोटा साथ में, उसके पैर में मोच भी आ गई थी तो ये चल भी नहीं सकता था बच्चा। इसको गोदी लेना मतलब कितनी बड़ी बात हो जाती है, बच्चे को गोदी ले के चलना, क्योंकि आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, खुद आप परेशान हो जाते हैं सफ़र में जाते हैं, क्योंकि वो सुविधा आपको नहीं मिलती है जब आप कहीं बाहर निकलते हैं घर के। तो डुक्कू को सिर्फ मेरे पापा ने लिया और मेरे हस्बैंड ने लिया, बाकी मेरे से मम्मी से तो ये बने ही नहीं। तो हमने परिक्रमा चालू करी, खाना वाना खा के निकले। परिक्रमा चालू करते करते फिर हम लोग 2-3 किलोमीटर तो यूँ ही चल लिए। फिर लगा कि हाँ पैर दर्द हो रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन पापा ने बोला कि जब तक चलते हैं पता नहीं, अगर जब लगेगा कि हाँ अब नहीं चल सकते हैं तो हम ऑटो रिक्शा पकड़ लेंगे। तो इसमें ऐसा कोई नहीं, इससे क्या होगा कि हमारा मतलब जितना हो सकता है उतना तो पुण्य हो ही जाएगा, क्योंकि इतना शक्ति नहीं थी और फिर इतना टाइम भी नहीं था। अगर हम परिक्रमा लगाते तो हमारा सुबह तक पूरा हो पाता परिक्रमा और अगले दिन तो निकलना था हमको। तो हमने 4-5 किलोमीटर तो पैदल लगाए परिक्रमा। फिर हम बहुत थक चुके थे और फिर बाबू को भी लेना नहीं हो पा रहा था, फिर बहुत दिक्कत हो रही थी तो उन्होंने ऑटो रिक्शा से परिक्रमा पूरे की। तो वहाँ से परिक्रमा करके पूरे राधा कुंड वगैरह ये सब पूरी बड़ी परिक्रमा करके हम रात में 8 बजे निकले, 7 बजे निकले थे और हमारी परिक्रमा 11 बजे तक पूरी हो गई थी। लेकिन आप कहते हैं ना कि आप जैसे होता है ना ऐसे कि आप जो काम पूरा करने जा रहे हैं और वो आपने बीच में मतलब थोड़ा कर दिया कि नहीं 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 हम रिक्शा से लगा लेंगे, लेकिन नहीं, भगवान सब देखते हैं। उन्होंने सोचा कि अरे इनने तो हमारे परिक्रमा रिक्शा से कर ली, बाकी तो लोग परिक्रमा पैदल करते हैं। तो हम लोग जब वहाँ से परिक्रमा करके आए तो हम रास्ता भूल गए कि हमें कहाँ जाना था, हमारी होटल कहाँ थी। तो हम वो जो हमारा टर्न था, जो हमें मुड़ना था, वहाँ ना मुड़ के हम और आगे चले गए। फिर वहाँ से हमने देखा कि हमें तो कोई दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। तो फिर एक आदमी आ रहा था तो हमने उन अंकल से पूछा कि हमारा ये गेस्ट हाउस है वो कहाँ पर है। उन्होंने बोला कि आप थोड़े और आगे चले जाइए और ये जो रास्ता है वहाँ से आप मुड़ जाना तो आपका आ जाएगा, मेन रोड जो आ जाएगा, वहाँ का चौराहा है जो जहाँ से परिक्रमा चालू होती है, फिर आप वहाँ पे देख लेना कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, हम चलते गए। हमने कम से कम 2-3 किलोमीटर और चल लिया होगा, तब जाके गेस्ट हाउस मिला। फिर गेस्ट हाउस में लेटे तो मतलब जो हमने वहाँ पे छोड़ दी थी, हम 3-4 किलोमीटर चल ही चुके थे और 12 जो 21 कोस की थी, मतलब 21 किलोमीटर की थी, मतलब 2-3-4 और चल लिए हम। तो आप सोचो कि कितने परिक्रमा कितने होगा, मतलब 4 वो चल चुके, हम 3-4 और चले तो 8 किलोमीटर तो हमारे यूँ ही हो गए। हम फिर गए 12 बजे तक हम लेटे, क्योंकि हमको सुबह फिर निकलना था मॉर्निंग में, वो भी जल्दी निकलना था। तो फिर हम सुबह उठे, फिर मॉर्निंग में 5 बजे फिर हमने जल्दी फटाफट किया। फिर 7 बजे हमने 6:30 बजे मतलब हमने अपना गेस्ट हाउस छोड़ दिया। फिर हम वहाँ पे बस स्टैंड आए, गोवर्धन जो चौराहा है ना वहाँ आए। फिर हमने डायरेक्टली बस पकड़ी वहाँ पर। अब हम सोचे कि हम जाएँ कहाँ, तो हमने सोचा कि अब वृंदावन चलते हैं। तो ये अपने गोवर्धन से हम वृंदावन गए।
वृंदावन जाके फिर हम मन में समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं, प्रेम मंदिर जाएं कि बाकी बिहारी मंदिर जाएं। बहुत दिमाग को लग रहा था कि क्या करें, टाइम बहुत कम है और सारा इकट्ठा तो शायद घूम नहीं पाएंगे। तो हम जाके पहले पापा बोले जहाँ तुम बोलोगे हम वहीं जाएंगे, क्योंकि वो लोग तो कहीं गए नहीं थे। मम्मी गई थी एक बार, बाकी बिहारी तो नहीं गई थी, और मैं गई लेकिन मैं भी बाकी बिहारी नहीं गई थी एक बार भी। प्रेम मंदिर इस्कॉन मंदिर तो घूम कर आई मैं। तो फिर मैंने बोला कि चलो पापा बाकी बिहारी चलते हैं, उनके दर्शन किए बिना मतलब कुछ भी नहीं है, मथुरा आए हैं तो उनके दर्शन करके अपन जाएंगे, ठीक है। हम बाकी बिहारी की टैक्सी में बैठ गए, तो पता चला कि जो बाकी बिहारी का जो रास्ता था ना, उसके पहले ही हमें टैक्सी वाले ने रोक दिया और बोला कि नहीं नहीं, यहाँ पे बैरल लगे हुए हैं, पुलिस वाले लगे हैं, यहाँ पे रास्ता बंद है, आगे हम नहीं जा पाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है कि आप कोशिश करो तो आगे निकल सकते हो, कोई दूसरा रास्ता हो, शॉर्टकट हो। नहीं नहीं नहीं, हम निकल नहीं सकते हम, और आप यहीं पर उतर जाओ। हम वहाँ उतर गए। फिर हमने और लोगों से पूछा कि कहाँ टैक्सी मिलेगी, तो कोई टैक्सी ही नहीं बता रहा, कोई रुक ही नहीं टैक्सी। तो हम 2 किलोमीटर और चले, मतलब जो हमारा 8 किलोमीटर था वो 2 किलोमीटर और मिला हुआ, तो हमारा 10 किलोमीटर तो यूँ ही हो गया। फिर हमने टैक्सी पकड़ी। फिर हमारा चौराहा आया, प्रेम मंदिर का चौराहा आया, तो हम प्रेम मंदिर के चौराहे पे खड़े हो गए। तो फिर हमने कहा अब प्रेम मंदिर जाएंगे तो 2 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से अगर हम बाकी बिहारी जाएंगे तो हमारा 3 किलोमीटर दूर है। तो फिर हमने कहा कि अगर सच मतलब किराया उतने ही लग रहा है, हम 1 किलोमीटर जाएँ, 1 किलोमीटर था शायद प्रेम मंदिर, तो हम 1 किलोमीटर जाएँ और 3 किलोमीटर जाएँ, किराया हमारा वही है, तो क्यों ना हम फिर बाकी बिहारी ही जाएँ। सडनली हमारा प्लान फिर चेंज हो गया। मतलब पहले हमारा प्लान बाकी बिहारी जाने का था, लेकिन फिर लोगों ने बोला कि प्रेम मंदिर तो पास में ही है, और आप तो पहले प्रेम मंदिर देख लो, आप पास में ही है वो तो ठीक है, जब पास में ही है तो प्रेम मंदिर ही देख लेते हैं। अब जब गए तो फिर उन्होंने बोला नहीं, प्रेम मंदिर के लिए तो आपको और जाना पड़ेगा, रिक्शा करना पड़ेगा। तो हमने बोला रिक्शा ही करना ही है, और जब जाना ही है रिक्शा से तो क्यों ना हम फिर बाकी बिहारी जाएं। और प्रेम मंदिर तो सुबह दिन में अच्छा नहीं लगेगा, सुबह के आई थिंक 9 बज रहे थे, 9-10 बज रहे थे। तो फिर हमने बोला, फिर हमारा प्लान चेंज हो गया। मतलब आप ये देखिए कि भगवान को जब बुलाना होता है अपने भक्तों को, तो वो किस तरीके से दिमाग को चेंज करते हैं, माइंड को सेटअप करते हैं, ऐसा कि हमारा प्लान कुछ और चल रहा होगा दिमाग में, और अगर हमारी किस्मत में उनके दर्शन करना लिखा है तो वो माइंड तुरंत चेंज कर देते हैं। तो हमारा माइंड उस टाइम फिर चेंज हुआ, नहीं नहीं नहीं, अब तो हमें कुछ सोचना नहीं, अब सीधा हमको बाकी बिहारी जाना है, कुछ नहीं। हम टैक्सी करके बैठे, बड़ी मुश्किल से हमको टैक्सी मिली, बहुत टाइम बाद मिला। हम फिर आधा किलोमीटर फिर चले होंगे, वहाँ से आधा 1 किलोमीटर फिर चले, क्योंकि रिक्शा ही नहीं मिल रहा था कोई। को लोग बोले आगे चले जाओ, आगे चले जाओ, आगे से मिलेगी, ऐसा ऐसा करके हम प्रेम मंदिर चौराहे से थोड़ा और आगे चले। फिर हमको रिक्शा मिला, फिर हम बाकी बिहारी वहाँ उतरे, नाश्ता वास्ता करा, फिर हम अंदर गए। फिर हम अंदर गए तो फिर हमारे पापा तो खड़े रहे बाहर, बोले कि इतनी भीड़ है और हम तो यहाँ पे खड़े रहेंगे, तो जूते चप्पल देखना पड़ेगा, कि जूते चप्पलों की लाइन इतनी लग रही थी, ऐसा लग रही थी कि मतलब कुछ जूते चप्पल नाली में पड़े हैं, कुछ इतना गंदा था, मतलब बाहर उधर जो जहाँ पर करते हैं बहुत ज़्यादा गंदा था। तो अभी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताती हूँ आगे की बात।